दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौज जाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही कबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी ज़ोरदार तूफ़ानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। यह देखकर लोग रोने और बिलख लगे और कहने लगे कि ज़रूर हमारे ऊपर यह अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। ज़रूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वह चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो यह सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वह अपने रब की इबादत कर सकें और अल्लाह से माफ़ी मांग सके। लेकिन यह लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफ़ानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। यह देखकर वह लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वह पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। यह देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अनजान की आवाज़ आने लगी। जान की आवाज़ को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वह सोचने लगे कि यह अनजान की आवाज़ कहाँ से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज़ की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह लोग एक घर के आगे पहुँचे तो उन्हें अजान की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगी। यह देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबोगरीब थी और वह अजान वह बकरी दे रही थी। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वह बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छूकर देखता, घर के अंदर से आवाज़ आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। यह सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच लिए। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। यह बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थी। सिर्फ यह एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चाचा, क्या यह बकरी तुम्हारी है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वह बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या यह अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, क्यों बकरी अजान नहीं दे सकती है? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? यह सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या यह खुदा की मखलूक नहीं है क्या? अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है। क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेज़ा है कि यह बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की ख़ास अता हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेज़ा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की ज़बान में अजान डाली है। बस फिर क्या था
यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वह बकरी किबला की तरफ रूख करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज़ बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला यह जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब यह बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अजान देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वह भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बाप कॉक से ज़रूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वह कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर लेकर जाता था।